नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे एक कस्टमर थे। आज सुबह मॉर्निंग में हमसे उससे बात हो रहा था, तो उनका कहना यह है कि वो जितने जैसे स्कूल के कपड़े सेल करते हैं, स्कूल का जो कपड़ा होता है कई मतलब कंटेंट लेके उनका कपड़ा वो सेल करते हैं। तो उनका कहना यह है कि प्रत्येक अलग अलग जो हमारा एक कपड़ा है, फुल है, हाफ है, कॉटन में है, सिंपल है, तो उन सब का अलग अलग रेट हम देना चाहते हैं और उस अलग अलग कपड़े को हम सेल करना चाहते हैं। और हर एक कस्टमर का मतलब जैसे कि कॉटन का कपड़ा ले तो कॉटन वाली प्राइस लग जाए, सिंपल कपड़ा ले रहा है तो सिंपल वाली प्राइस लग जाए, अगर वो फुल कपड़ा ले रहा है तो फुल कपड़े की प्राइस लग जाए। तो इस तरीके से आप माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे मैनेज करते हैं, उनके रिलेटेड यह वीडियो है, यही मैं बना रहे हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, मैं 3 यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐड करूँगा। एक आपका शर्ट कॉटन का है, एक सिंपल है और एक फुल शर्ट है। ये 3 अलग अलग शर्ट है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट आइटम बटन पे हम चले जाएंगे और यहाँ पर आप शर्ट कॉटन आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। अगर आपको कोई कॉटन वगैरह लेना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, कोई ब्रांड है या तो फिर साइज़ है, आप ब्रांड साइज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ब्रांड साइज़ हम सिंपल अदर करते हैं, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप ले सकते हैं। ये जो वियर मतलब डिपार्टमेंट आ गया कि हमारा कौन सी डिपार्टमेंट का ये हमारा कपड़ा है, जैसे मेंस का है, टॉयज़ का है, या फिर नीचे आपका मतलब लेडीज़ का है, तो मैंने यहाँ पे मेंस में डाल दिया, इसको भी मैंने मेंस में डाल दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो परचेज की रेट है, तो परचेज का रेट हमने डाल दिया कि आपको 400 रुपये का एक पीस हमें परचेज की पड़ रही, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि मुझे 800 रुपये का सेल का रेट है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मैंने डाल दिया कि 10 पीस हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। आप ओपनिंग स्टॉक अगर पहले से व्यापारी हैं और फिर अगर इस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक आप ले सकते हैं। और अगर आपका परचेज की एंट्री करना है तो परचेज की एंट्री करके भी आप अपने स्टॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में ओपनिंग स्टॉक लेता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए बारकोड। इस बारकोड को भी आप यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता है बारकोड। तो ये बारकोड आपका जनरेट भी हो जाएगा, नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको प्रिंट आउट कर स्कैन कर भी सेल कर सकते हैं या बारकोड को यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद ठीक नीचे आपका आता है कि हम इसको पीस में खरीदे हैं और पीस में ही बेच रहे हैं, या फिर आप मीटर में खरीदे हैं पीस में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आप कन्वर्टिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स आपका आ गया, जितना टैक्स आपको लेना है, जैसे 2.5%, और यहाँ पर भी सेम टू सेम 2.5 आपको नीचे भी मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 10 पीस की ओपनिंग स्टॉक डाल के मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पीस ले लिया और यहाँ पे सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से मैंने 33 नंबर का एक बारकोड ले लिया। यहाँ पे शर्ट जो कॉटन है, सेम इसी कॉटन को सिंपल शर्ट में ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल शर्ट ले लिया। सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे 400 के स्थान में मैंने डाल दिया कि 200 रुपये की खरीदी है और यहाँ पे 500 रुपये का सेल है। तो इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें सेम करके मैंने डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे 0034 आपका हमारा बारकोड चलने लगा और यहाँ पे 34 हो गया। सिंपल के बाद एक और शर्ट था हमारा, फुल शर्ट था। यहाँ पे हमने फुल शर्ट ले लिया, इस तरीके से फुल शर्ट ले लिया। और यहाँ पे परचेज़ की प्राइस मैंने डाल दिया कि 600 रुपये है और सेल की प्राइस मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1200 रुपये। 10 पीस इसका भी ले लेता हूँ आपको 34 से, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद अगर अभी हम स्टॉक आप देख रहे हैं तो आपको स्टॉक में टोटल आपका शो हो जाएगा। अगर मुझे शर्ट का ही स्टॉक देखना है, अगर मुझे शर्ट का ही स्टॉक देखना है तो यहाँ पे शो ऑल रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया तो शर्ट का ये देखिए, शर्ट का जितना था, शर्ट का कॉटन में था, फूल में था, इस तरीके से आ गया। शर्ट पहले से भी कुछ प्रोडक्ट थे, शर्ट कॉटन आया, शर्ट फूल आया, सिंपल शर्ट आया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कितना पीस स्टॉक में है, 10 पीस। ये देखिए, इसका बारकोड जो बन रहा है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ये 0032 0033 और 0034, मतलब 00 32 33 34 3 बारकोड आपका बन रहा है। तो अभी हम सेल POS पे चले गए
सेल पीओएस पे हम दो तरीके से सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करके सेल करना है। तो प्रोडक्ट को सर्च करके सेल करने के लिए हमने डाला शर्ट। तो यहाँ पे शर्ट में इस तरीके से आ गया कि कॉटन वाला लेना चाहते हैं, फुल वाला लेना चाहते हैं, सिंपल। तो हमने कॉटन ले लिया। कॉटन में देखो ऑटोमेटिक इसका रेट आपका 800 रुपये आ गया। इंटर कर लिए। 800 को भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट देना चाहते हैं जैसे 2% हमने डिस्काउंट दिया और इस तरीके से ऐड कर दिया। फिर से हमने लिया शर्ट लिया। इस शर्ट को हमने यहाँ पे फुल शर्ट लिया। अभी फुल शर्ट का रेट देखिए यहाँ पे 1200 हो गया। अगर फिर से हम शर्ट हमने लिया देखिए सिंपल लिया। अगर सिंपल शर्ट लिया तो इस तरीके से सिंपल शर्ट की प्राइस आपकी आ जाएगी 500 रुपये। तीनों को हमने ले लिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सेटल बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। अगर आप उधारी सेल करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने एक लिया आपका यहाँ पर 708000, यहाँ पर इस तरीके 6050, यहाँ पर मैंने इंटर किया। तो नया आपके कस्टमर से नए स्कूल वाले हैं तो यहाँ पे आप कस्टमर का नेम डाल दीजिए, पीवी पब्लिक। ठीक है, पीवी स्कूल करके आपने डाल दिया। तो यहाँ पर एड्रेस आपने लोकल, यहाँ पर सिटी भी लोकल, स्टेट में मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश। पिन कोड, मोबाइल नंबर। अगर इनकी कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो आपको यहाँ पे डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और सेव बटन पे यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पीवी स्कूल आ जाएगा। इस कस्टमर को हम कुछ उधार भी हम सेल करते हैं और कुछ कैश में भी सेल करते हैं। तो कैसे से सेल करेंगे? तो यहाँ पर 2484 रुपये का टोटल बिल बना, क्योंकि 5% इनको डिस्काउंट दिया हुआ था। यहाँ पे QR कोड बटन पे जैसे क्लिक कर देंगे तो अगर कैश में देना चाहते हैं तो QR कोड आपका गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे पर भी आपका चल जाएगा। तो हम एक बिल यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए आप, जैसे हमने यस बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस प्रिंटर के माध्यम से आपका टोटल बिल आ जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो QR कोड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर जो QR कोड ये दिख रहा है, ये QR कोड आपका गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे आप स्कैन कर पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसका टोटल QR कोड कितने का है? 2484 रुपये का एक QR कोड बना हुआ है। अभी एक बिल और हम बनाते हैं तब आपको हम समझेंगे कि सेम जो मोबाइल नंबर है अगर आप डालना चाहते हैं 708000 आपका 6050 है और यहाँ पे इंटर करेंगे तो दोबारा इसका एंट्री नहीं करना है, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम बारकोड को स्कैन के माध्यम से लेते हैं। जैसे 0023 था, 32 था, 0032 था, इस तरीके से आ गया आपका प्रोडक्ट। 0033 था, ये प्रोडक्ट आ गया, और 0034 था, वो प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से स्कैन कर भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक करेंगे। अब उधार मैं इसको करता हूँ, टोटल 2500 रुपये बन रहा है। सामने वाले ने 1000 रुपये तुरंत दिया और 1500 रुपये क्रेडिट हो गया। इस तरीके से 1500 रुपये क्रेडिट कर देता हूँ। यहाँ पर 1500, यहाँ पर सेव बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपको इंस्टेंट तुरंत आपको इस बार को यहाँ से देखिए प्रिंटर से आपका ये बिल आ गया। इसमें देखिए ऑनलाइन QR कोड नहीं आया है, बाकी का यहाँ पे टोटल आ गया कि उधारी वगैरह का क्या है, कैसा है, पूरी लिस्ट आ गई। अगर आप इसको रीप्रिंट करना चाहते हैं तो आप गेट डाटा में जाके इससे सिलेक्ट कर जो भी बिल है, बिल को उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए बिल आपका आ गया। ये देखिए, ईजी और आसान तरीके से इन सब बिल को ईजी और आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर सेल डे बुक आपको देखना चाहते हैं कि आज के दिन में टोटल सेल कितने का हुआ, तो आप यहाँ पर चले जाइए सेल रिपोर्ट में। सेल रिपोर्ट में डेट बिटवीन ले लीजिए और यहाँ पे व्यू बटन ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। अगर ये जो आपका है, देखिए यहाँ पर आ गया कि टोटल, ये देखिए
इनवाइस कौन कौन सा कटा है, कौन सी डेट में कटा है, ग्रांड टोटल क्या है, उसका कैश की वैल्यू क्या है, बाई कार्ड कितना आया, बाई ऑनलाइन कितना आया, रिटर्न कितना हुआ, राइट ऑफ, क्रेडिट में कितना सेल हुआ, लास्ट में नेट सेल आपका टोटल आ गया। तो इस तरीके से माई बिलिंग पैड की जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में ईजी और आसान तरीके से इन सब कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। अगर इसको भी, अगर आप जो अभी दिख रहा है, अगर इसको भी आप एक थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे चले जाइए। प्रिंट ऑप्शन पे चले जाने के बाद ये प्रिंटर आपका सेलेक्ट है। यहाँ पर जाने के बाद ये देखिए एडवांस ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे ये देखिए प्रिंटर ऑटोमेटिक अटैच है और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो A4 साइज़ का जो है आपको ये देखिए आ गया टोटल। अगर आप देखेंगे छोटे छोटे में आया है, A4 साइज़ है, तो A4 साइज़ को कन्वर्ट करके 3 इंच में दिया है। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में ईजी और आसान तरीके से इन सब कार्यों को पूरा आप कर सकते हैं।